कर दिया। बुक कीपिंग 11th क्लास MP बोर्ड, चैप्टर नंबर 4.1 जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले इसमें अपन सीखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट। टाइप ऑफ अकाउंट्स में 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता, दूसरा रियल अकाउंट वस्तुगत खाता, तीसरा नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र खाता। सबसे पहले अपन सीखेंगे पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। इसका सिंपल सा नियम है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स, पेड टू मोहन ₹1000। ठीक है, तो जो मिस्टर मोहन है वो पाने वाले हैं कि देने वाले हैं? अपने को अकाउंट्स की एंट्रीज करती हैं, अपने आप को ये मान के चलना है कि बिजनेसमैन अपन है, तो गलती आपसे नहीं होगी। ठीक है, पेड टू मोहन, तो आपने मोहन को दिया 1000, तो मिस्टर मोहन जो हैं वो हुए रिसीवर। रिसीवर को डेबिट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जब मोहन डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा? हमारे पास से क्या गया है? कैश गया है, तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे जमेगी? पहले डेबिट वाली करेंगे। मोहन से अकाउंट डेबिट 1000 टू कैश अकाउंट 1000। सेकेंड एग्जाम्पल, रिसीव फ्रॉम सोहन ₹2000। अपने को जिसमें देखना है पर्सनल अकाउंट में सबसे मेन चीज़ क्या है कि व्यक्तिगत खाता जो होता है पर्सनल अकाउंट होता है, इसमें नाम और कैश आते हैं। ठीक है, तो मिस्टर सोहन को ही हमको जो नाम आए हैं उसको ही टारगेट करना है कि ये पाने वाला है कि देने वाला। तो रिसीव फ्रॉम सोहन, सोहन से हमको 2000 रुपये प्राप्त हुए, तो सोहन क्या हुआ? देने वाला कि पाने वाला? सोहन हुआ देने वाला। देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे? क्रेडिट। जब सोहन क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? क्या है हमारे पास? कैश। तो कैश क्या हो गया? डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? सबसे पहले डेबिट वाली लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन्स अकाउंट। सेकेंड रूल है रियल अकाउंट वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते में जितने भी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग्स, गुड्स, ये सारे जो हैं रियल अकाउंट्स में आते हैं। तो इसका सिंपल सा नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। इसको हिंदी में हमारे व्यापार में जो भी वस्तु आती है उसको डेबिट करते हैं और हमारे व्यापार से जो भी वस्तु जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। आने का मतलब ये है जब हम परचेस करते हैं, जाने का मतलब ये है जब हम सेल्स करते हैं। रियल अकाउंट में परचेस और सेल्स, ठीक, कैश में होता है, क्रेडिट में होता है, अकॉर्डिंग टू चेक होता है, पेमेंट या रिसीव जो करते हैं। पहला एग्जांपल है परचेस फर्नीचर ₹500। तो हमको इस रूल्स में रियल अकाउंट में देखना है जो आइटम्स है, आइटम को टारगेट करना है। तो आइटम इसमें क्या है? फर्नीचर। तो हमको ये देखना है इस रूल्स में जो फर्नीचर है हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। तो परचेस कर रहे हैं मतलब आ रहा है। रूल्स के हिसाब से आपको फर्नीचर टारगेट किया तो फर्नीचर हो गया डेबिट, रूल्स की कहानी ख़त्म। अब फर्नीचर फ्री में तो आया ही नहीं है, पैसे लगे हैं अपने ₹500, तो हमारे पास से क्या गया है? कैश गया है। जब फर्नीचर डेबिट होगा तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल परचेस मशीनरी फ्रॉम सुमित। इसमें भी क्या है? मशीनरी हमारे पास आ रही है तो मशीनरी हो गई डेबिट, जो छटिंग कर रहे हैं, फ्रॉम सुमित ₹5000। नाम आ गया, इसका मतलब ये है कि ये अपन ने क्रेडिट परचेस किया है, उधार खरीदा है। तो जब हम उधार खरीदते हैं तो कैश की जगह हम जिस व्यक्ति से, जिस दुकान से, जिस फर्म से खरीदते हैं उसका नाम लिखा जाता है। तो सुमित से खरीदा है अपन ने तो सुमित हो गया क्रेडिट। एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट।
थर्ड एग्जाम्पल, परचेस मशीनरी फ्रॉम राम फॉर कैश। इसमें भी क्या है, मशीनरी हमारे पास आ रही है तो वो हो गई डेबिट। यहाँ नाम आ गया लेकिन बाद में फॉर कैश दिया है, तो इस नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमने जो परचेस किया है वो कैश में परचेस किया, तो मशीनरी हो गई डेबिट, कैश हो गया क्रेडिट। नंबर फोर्थ एग्जाम्पल, परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹1500। इसमें भी क्या है, फर्नीचर हमारे व्यापार में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल आ रहा है तो डेबिट होगा, कम से हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ ऑन क्रेडिट लिखा हुआ, ऑन क्रेडिट किसी व्यक्ति फर्म का नाम तो लिखा नहीं, मतलब उधार है, ठीक है, उधार है, नाम तो लिखा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन जब नाम न दिया गया हो और हमने परचेस किया है उधार में कोई भी आइटम्स को, तो वहाँ पर हम क्रेडिटर्स का यूज़ करते हैं, हिंदी में बोलते हैं लेनदार। क्रेडिटर्स मतलब जिस व्यक्ति को हमको पेमेंट देनी है वो कहलाते हैं क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। फिफ्थ एग्जाम्पल, सोल्ड मशीनरी ₹4000। अब सोल्ड मशीनरी हमने बेची है तो हमारे पास से गई है, अकॉर्डिंग टू रूल गोस आउट हुआ, क्रेडिट वाट गोस आउट। मशीनरी क्या हो गई, गोस आउट हो रही है, जा रही है हमारे पास से, सेल कर रहे हैं तो हो जाएगी क्रेडिट, ठीक है। और हमारे पास आ गया रहा है कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सबसे पहले डेबिट वाली एंट्री लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नंबर 6 एग्जाम्पल, सोल्ड मशीनरी टू अशोक ₹3000। इसमें भी मशीनरी तो हमारे पास आ रही है लेकिन साथ में यहाँ नाम दिया है, नाम दिया मतलब ये हमने उधार बेचा है, तो मशीनरी क्रेडिट हुई, जिस व्यक्ति को हमने उधार बेचा उससे हमें पैसे लेने हैं, इसलिए उसका नाम लिखा जाएगा। तो हमने किसको बेचा, अशोक को, तो अशोक क्या होगा, डेबिट, तो अशोक से अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। नंबर 7 एग्जाम्पल, सोल्ड मशीनरी टू मोहित फॉर कैश। मशीनरी तो हमारे पास से जा रही है तो क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ, बाजू में फॉर कैश लिखा है, तो इस नाम से कोई मतलब नहीं है, मतलब ये ट्रांजेक्शन आपका कैश में है, तो इसमें भी एंट्री सिंपल ही होगी, कैश हमारे पास आ रहा है और मशीनरी जा रही है, तो मशीनरी क्रेडिट है तो कैश क्या होगा, डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 8, सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। यहाँ पर ऑन क्रेडिट आ गया, मतलब ये उधार बेचा, अपन ने उधार बेचा, नाम तो दिया नहीं है किस व्यक्ति को बेचा है, तो ऐसी कंडीशंस में हम डेप्टर्स का यूज़ करते हैं, जिस व्यक्ति से हमको पैसा लेना है वो हमारे डेप्टर्स कहलाते हैं, देनदार। तो जब फर्नीचर क्रेडिट होगा तो देनदार क्या होंगे, डेबिट, डेप्टर्स। एंट्री क्या होगी, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट, परचेस गुड्स ₹500। अब बात करें गुड्स की, तो ओनली फॉर गुड्स, जब भी गुड्स परचेस या सेल्स करते हैं या सोल्ड करते हैं तो एंट्रीज में गुड्स का उपयोग, शब्द का उपयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह हम अगर परचेस कर रहे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं तो परचेस का यूज़ करेंगे, सोल्ड कर रहे हैं तो सेल शब्द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, परचेस किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। सोल्ड गुड्स, यहाँ पर भी क्या देखिए, गुड्स आ गया है, तो गुड्स की जगह अपन को क्या करना है, सोल्ड है तो सेल्स का उपयोग करना है, तो गुड्स तो हमारे पास से जा रहा है तो हो गया क्रेडिट, तो गुड्स की जगह हम क्या करेंगे, सेल्स का उपयोग करेंगे। और आ क्या रहा हमारे पास, कैश 600, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। थर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। इसका सिंपल सा नियम से, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट होते हैं और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होती है। मतलब व्यापार में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेलीफोन एक्सपेंस हैं, वो सारे जितने भी एक्सपेंस व्यापार में होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसी प्रकार की कोई इनकम होती है और गेन्स होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। इसका सिंपल सा नियम है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट।
फर्स्ट एग्जांपल पेड सैलरी। हम अपने व्यापार में किसी वर्कर को रखे, उसको सैलरी पे आउट कर रहे हैं, तो हमारे व्यापार के लिए वो क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। तो हमको यहाँ पर एक्सपेंस टारगेट करना है अकॉर्डिंग रूल्स। तो सैलरी एक्सपेंस हुई, तो एक्सपेंस को क्या करेंगे, डेबिट, और हमारे पास से क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या हो गई, क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसी प्रकार सेकेंड एग्जांपल, पेड वेजेस ₹200, ये भी वेजेस भी एक्सपेंस है,